अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई ने आवाम का जीना तो दो भर कर रखा था, लेकिन अगर हम इस टाइम महंगाई की शरह कम होती देखें तो इस टाइम आवाम को रिलीफ मिला है और महंगाई में कुछ कमी आई है। और इस टाइम मैं एक दुकान में मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि चीनी और अगर हम चावल की बात करें और दाल की बात करें कि इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्या वाकई ये रिलीफ मिला है या ये मिल पाएगा, क्योंकि या ये जो बात है या सिर्फ ये कागज़ों की हद तक और खबरों की हद तक है। मैं दुकान में मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं, आवाम की भी राय लेते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सर चढ़ कर बोल रही थी और अगर हम बात करें तो इस टाइम महंगाई की शरह में बहुत कमी आई है। दाल, चावल और चीनी की कीमतें कम हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस हवाले से यही कहना है कि कमी बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है। पहले चीनी का रेट जहां हुकूमत ने 173 मुकर्रर किया था तो अब 180 तक पहुंच गया है रेट। उसके अलावा जो है चावल की जहां तक बात की जाए, जो पुराना चावल है, जो अच्छी नस्ल का कायनात चावल होता है, तो उसमें कुछ कमी नहीं आई। जो रेट उसके थे तकरीबन वही हैं, बल्कि बढ़ गए हैं अब तो। जो कीमत कितनी मिल रही है? 320 सेल हो रहे हैं इस टाइम। वैसे जो होना चाहिए रेट जिस तरह होता है तो 280 तक होना चाहिए इस टाइम। लेकिन पहले कितना दे रहे थे आप लोग? यही रेट 300 320 आप पीछे से कितने का लेके आते हैं? 300 पर केजी मिल जाता है मंडी से। यहाँ पर कितने का बेच रहे हैं? 330 320 समथिंग। अच्छा, और दाल की कीमतों की बात करें और चीनों की कीमतों की बात करें तो उनमें कितनी कमी है? चीनी में तो कुछ कमी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ ही गई है। और उसके अलावा दालें देखी जाएँ तो जो आला क्वालिटी की दालें होती हैं उनमें कुछ ख़ास कमी नहीं है। और बस दाल में कमी नहीं आई, चीनी में कमी नहीं आई, तो ये सिर्फ खबरों की हद तक बात आई है कि उनकी सिर्फ खबरों की हद तक ही है बात। इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हमें नज़र आया। दाल कितनी कीमत पर दे रहे हैं? दाल मुख्तलिफ रेट हैं, बड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की दाल होती हैं, तो फिर उससे तो बेसिक दाल है सबसे ज़्यादा बिकने वाली, वो कितने की बिक रही है? दाल चना है पड़ी, दाल मूंगी है पड़ी, वो कितने की दे रहे हैं? वो 350 पर केजी सेल हो रही है इस पीछे से कितने की लेकर आ रहे हैं? 310 टू 3। कोई बेनिफिट हो रहा है आपको आगे बेचने का? बेचने का बस ये है पड़ा कि ज़्यादा रेट हम बेच नहीं सकते। मजिस्ट्रेट साहब आ जाते हैं, फिर वो चलान वगैरह कर देते हैं, तो फिर कोशिश यही होती है कि जो गवर्नमेंट का रेट है वही सेल किया जाए। अच्छा, आप इसे बता रहे हैं कि अब आ जाते हैं और आके जो मजिस्ट्रेट वाले हैं वो चलान कर देते हैं। क्या आप लोगों ने कोई लिस्ट लगाई हुई है? जी, लिस्ट है ये गवर्नमेंट की तरफ से। ये लिस्ट सारी आप लोगों ने लगाई हुई है और ये गवर्नमेंट की तरफ से दी? गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी तो कम किए गए हैं, सस्ता किया गया? गवर्नमेंट की तरफ से कम किया गया है ये तो हमें नहीं पता। जहां हम मंडी से लेकर आते हैं तो वहां पर कुछ कमी नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब जब महंगाई होती है, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो जाहिर है जब महंगाई होती है तो आपके रोज़गार पर भी असर पड़ता है, लोग नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे नुमाया कमी आई है खबरों की हद तक, कागज़ों की हद तक, और आप बता रहे हैं कि चीनी और उसकी दाल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, तो क्या समझते हैं कारोबार कितना और किस हद तक मुतासिर हो रहा है? काफ़ी हद तक मुतासिर हो गया है। हमें तो यहाँ बैठने का टाइम भी नहीं मिलता था, हम अपना कारोबार में मसरूफ़ थे, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात हैं पड़े इस टाइम के कारोबार नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है कारोबार इस टाइम। आपकी अपनी दुकान है? नहीं, ये किराए पे है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आपके हालात ठीक हो पाएंगे मज़ीद मुल्क के? जहाँ लगना शुरू होता है कि कुछ कंट्रोल हो जाएगा, कुछ हालात बेहतर होंगे, बस फिर कुछ ना कुछ फसाद ही शुरू हो जाता है। क्या आप मुतालबात करना चाहते हैं हुकूमत से? महंगाई की अगर बात करें कि रिलीफ दिया, क्या मुतालबात करने हैं, बस मजबूर हैं, बस गुजार रहे हैं ज़िंदगी को यहीं पर, और क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अगर हम बात करें तो इस टाइम थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि दाल, चीनी और चावल की कीमतों में कमी आई है। क्या समझते हैं, ये कमी काबिल कबूल है या ये सिर्फ ये टीवी की हद तक की बातें हैं? कमी नहीं आई। अच्छा, बिल्कुल भी। ये सिर्फ क्या टीवी में दिखा? जी, टीवी में कोई रेट दिखाते हैं, इधर कोई होता है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट सीन है। जी, जो लिस्ट पे लगाया हुआ था उसके मुताबिक भी कीमत नहीं लगाई? नहीं, मंडी में रेट लिस्ट कोई और होता है, रेट इधर कोई और होता है। जो रेट वाले चेक करने वाले आते हैं वो मानते नहीं कि मंडी ये रेट है। तो आप कितने की ले रहे हैं आप इस टाइम? इस टाइम मंडी में आलू 60 रुपये किलो है या हम 50 बेच रहे हैं। अगर 60 बेचे तो फिर कमी, हाँ जी, गाहक भी नहीं आता। तो अब ये समझते हैं कि आप ये जितनी महंगाई हुई है ये ओवरऑल चीज़ों पे कमी लेकर आएँ, सब्ज़ी भी कम करें और फल भी? टमाटर 400 रुपये किलो हो गया है।
300 रुपये किलो मंडी में, इधर जिसे बताओ लेते नहीं है, इस वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबात करना चाहेंगे कि हुकूमत से यही कहेंगे कि थोड़ी कमी पेशी करो। फ्रूटों का इतना रेट ज़्यादा है, सब्जियों का रेट ज़्यादा है। आटे गट्टू पहले 900-1000 का था, अब 1800 रुपये का गट्टू है जी। और चीनी अपनी होते हुए महंगी है। चीनी 120 थी, अब 180 रुपये किलो है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये फ्रूट वाले बैठे हैं, सब्ज़ी वाले से बात की है, अब फ्रूट वाले से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही थी और अगर हम साथ बात करें तो अब थोड़ा सा रिलीफ मिला कि दाल चीनी और इसकी कीमतों में, चीनी की और चावलों की कीमतों में कमी आई है, तो क्या समझते हैं आपके ये कमी मुनासिब कमी है या मज़ीद कमी होनी चाहिए या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ दाल चीनी नहीं और चीज़ें भी हैं। बिजली के बिल देखें तो बिजली के बिल आसमान की तरफ हैं। जहाँ 1000-1500 बिल आता था, अब 10,000, 12,000, 14,000 बिल आता है। तो अगर हम बात करें फल और सब्ज़ी की कीमतों में, तो इनकी कीमतों में कोई कमी नहीं? आसमानों को छू रही हैं। सब्ज़ी भी महंगी है, गरीब आदमी तो सब्ज़ी भी नहीं ले सकता। फल सब्ज़ी से भी ज़्यादा महंगे हैं। अब दिल करता है फल खाने को, बच्चे ज़िद करते हैं तो माँ बाप चुप करवा रहे होते हैं कि इतनी अभी नहीं है हैसियत तो इसको जाने दो। हाँ, फ्रूट भी महंगे हैं, सब्ज़ी फ्रूट से भी ज़्यादा महंगी है। ना सब्ज़ी गरीब आदमी ले सकता है, ना फल ले सकता है। क्या समझते हैं आप, सब्ज़ी और फलों की कीमतों में कमी आनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं आनी चाहिए। कितने का फ्रूट दे रहे हैं आप, डिफरेंट कितने के लगाए हुए हैं जितने भी अगर हम बात करें? 5000 की टोकरी ले आया हूँ, पहले आती थी 3000, 2800, 2500 की। अच्छा आज अब बेच रहे हैं 200 रुपये पाव, सुंदर खानी बेच रहे हैं। अच्छा, और ये केला कैसे लगाया हुआ है? केला 180 रुपये दर्जन, सेब सेब 300-350। पीछे से कितने का लेकर आ रहे हैं ये सब? ये 300 रुपये किलो पड़ता है जी, हम 350। कितना आपको प्रॉफिट हो जाता है? हाँ, 20-30 रुपये किलो का। 20-30 रुपए का प्रॉफिट? क्या प्रॉफिट होता है? ये तो कोई प्रॉफिट नहीं, क्या करें हम। क्या समझते हैं आपके इनकी जो जब कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो रोज़गार है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल फ़र्क आप पड़ता नहीं है। समझते कि इनकी कीमतों में कमी आए ताकि आपका रोज़गार मुनासिब तरीके से अगर चले? कमी आएगी तो ज़्यादा बिकेगा फल हमारा, अगर रेट ज़्यादा होगा तो कम बिकेगा। क्या लगता है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? हम यही कहते हैं कि सब्ज़ी और फल जितनी भी चीज़ें हैं बिल में भी कमी लाई जाए, और सब्ज़ी और फलों में दाल चीनी चावल हैं उनमें भी कमी लाई जाए, ताकि गरीब आदमी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। आपने रेडी लगाई हुई है, अब तो ऐसा हो रहा है कि रेडी वालों को उठा के लेके जा रहे हैं, रेडी लेकर जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये जगह रेट खाली करें। तो ये भी आपके पास भी पैरा वाले आए हैं आके इन्होंने उठाई है? जी हाँ, ऐसे हो रहा है? उन्होंने कहा है पीछे हटा लो। ये कह रहे हैं कि ये हटा लो और साथ इसके बदले में कोई दुकान दे रहे हैं, नहीं, तो फिर क्यों उठा के जा रहे हैं? उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। हम गरीब आदमी, हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। बस यही है, गरीब इंसान के लिए कोई जगह नहीं। बस महंगाई की शरह इतनी बढ़ी हुई है, चीनी अपनी होते हुए भी चीनी जो है वो अपनी नहीं है। उसके बाद फल और सब्जियां उनकी कीमतें आसमानों के हैं। अगर ये दाल चीनी भी कम कर दिया तो वो सिर्फ अखबारों की हद तक और न्यूज़ की हद तक की बात हुई है। मैं जितनी भी दुकानों पर जा रही हूँ, कोई सब कह रहे हैं कि कोई कीमतें कमी नहीं हुई, वैसे की वैसे कीमतें। हाँ, वैसे कि हम नाखुश है बिल्कुल। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या लेने आए हैं इतनी महंगाई में? ये सेब वगैरह और अंगूर वगैरह, तो ये कितने के दे रहे हैं? ये 100 50 के लेंगे, गुजारा ही करना है। 150 के लेके तो उसमें से एक आएगा। तो क्या करें फिर, इतनी महंगाई जो हो रही है, गुजारा ही करना है और क्या करना है। इतनी महंगाई होने के बावजूद हुकूमत ने थोड़ा सा ज़रा रिलीफ दिया आवाम को, जिसमें दाल चीनी और जो चावल है उसकी कीमतों में कमी कर दी गई है। मैडम, ये नाम का ही रिलीफ है। यूनिट बढ़ा दिए गए हैं, इधर 5-10 रुपये छोड़ दिए गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? यूनिट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 5 रुपये घटाते हैं और 10 रुपये बढ़ा देते हैं। क्या बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है? बिल्कुल 18-18, 20-20 हज़ार आम घर का आ रहा है। टैक्स लगा के दे रहे हैं, तो ज़हरी सी बात है। चलता ही क्या है घर में? चलता क्या है, 2 पंखे चलते हैं, एक पानी वाली मोटर चलती है और एक फ्रिज है छोटा सा। और उसमें इतना बिल आ रहा है? उस पर इतना कितना बिल आया? 18,000। 18,000 से इन चीज़ों के ऊपर? जी जी, आपका अपना घर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जॉब है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? मैं मंथली कोई 30-35 हज़ार, 37,000 रुपये सैलरी है मेरी। 35,000 मंथली कमा लेते हैं, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं घर का आप? अल्लाह पाक गुजारा करवाने। जैसे आप बता रहे हैं कि इतना बिल भी आ जाता है,
ऊपर से अगर हम बात करें महंगाई की, ओवरऑल महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, सब्ज़ी फल, अब ये हालात हैं कि बच्चे अगर ज़िद करें फल खाने के लिए तो उनको खामोश करवा दिया जाता है कि हम अफोर्ड नहीं करते। तो मैडम तो फौरी तौर पे तसल्ली तो देते हैं, जब पैसे आ जाएं तो फिर खिला भी देते हैं। मज़ीद क्या लगता है, महंगाई होगी या कोई शरह कम हो? ये तो लगता है कि महंगाई होगी। ये जो दिखाते हैं, इतने बड़ी बड़ी लिस्ट आ जाती है, नोटिस आ जाते हैं कि महंगाई की शरह में कमी कर दी गई है, चीनी दाल चावल सस्ता हो गया है, लेकिन दुकानों में जाके पता करो तो वो कह रहे होते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं। मैडम ये नाम की ही लिस्टें हैं, ये बाकी और कुछ नहीं होता, ये दिखावे की लिस्टें हैं जी, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गरीब पिसता जा रहा है दिन ब दिन। अब आप बताएं 30-35 हज़ार में क्या गुजारा होता है? 18,000 घर का बिल आ जाए और रोटी भी खानी है, बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, रोज़ाना की ट्रैवल भी है, पेट्रोल आपके सामने कितना रेट है, क्या करे इंसान। पेट्रोल बहुत महंगा और अभी तो आप बता रहे हैं कि आपका अपना घर है, जिनके अपने घर नहीं है, जिनके अपने घर नहीं है वो पता नहीं कैसे गुजारा महीना ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, और सर पे रेंट का किराया। हकीकत है, ये पिछले माह सैलरी ली है, आज क्या तारीख है, 15 तारीख है, सैलरी ख़त्म हो गई है, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। उधार भी कब तक, वापस तो देना ही होती ऐसी बात है, वो जो लिया है वो तो देना ही पड़ेगा। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क? मुझे नहीं लगता मैडम, बाकी अल्लाह पाक करने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। साल बाद क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों? हम यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है इनसे कि मेहरबानी करें और गरीबों पर करम करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। रिक्वेस्ट के अलावा क्या कर सकते हैं मैडम, और कुछ कर सकते हैं? हाँ, तभी नोटिस भी आया कि दाल चावल और जो चीनी है इसकी कीमतों में कमी कर दी गई, ऐसा है क्या? कमी हुई? अल्लाह करे हो जाए। अभी तो नोटिस तो आया, दुकानों में जाके पता कर रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे। हमें कहना तो नहीं चाहिए, हमारा वतन अजीज़ है, यहाँ कानून तो होते हैं, सब कुछ होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। आगे कौन सुनता है, यहाँ कोई सुनता है किसी की? ऑफिस में बैठ के सब कुछ कह दिया, नोटिस वहाँ से भेज दिए, ठीक है, ऐसा पूरा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या फ्रूट लेने के लिए? जी जी, क्या कीमत पे दे रहे हैं ये? अभी ये मैंने सेब लिए हैं, कितने के मिले हैं? ये 250 रुपये। आम तौर पर कितने के लेके जाते हैं? पीछे बार आप देखें तो लगा हुआ कहीं 200 रुपये लगा हुआ, 250 रुपये, आप ये 350 रुपये भी कह रहे हैं, तो हम अपनी इस्तात के मुताबिक मैंने कहा जी चलें 250 वाला। इस्तात वाले हैं वही आके खरीद पा रहे हैं, जो गरीब है वो तो आ ही नहीं सकता। मजबूरी है ना, अगर बंदा बीमार है उसके लिए अगर कोई चीज़ लेनी है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैं बता रहे हैं कि मैं सिर्फ 100 रुपये का लेने के लिए आया हूँ, मैंने कहा वो तो एक सेब आएगा, कहते हैं बस एक सेब लेके जा रहे हैं, अब क्या करें, अब दिल चाहता है तो बंदा यही कुछ ही करेगा ना, वो तो। ये मैडम वही बात है, मजबूरी है, अगर मरीज़ है उसके लिए हमने करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बताएं मुझे, ठीक है। जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक हम अपनी चीज़ लेके कि चलें, मरीज़ का तो कम से कम करें ना, उसका तो हक है, ठीक है। मजबूरी है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के, इतनी महंगाई है, अगर हम पेट्रोल की बात करें, अगर हम घर में बिल की बात करें, तो हर चीज़ की कीमतें ना आसमानों को छू रही हैं, घी है, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है, हर चीज़ महंगी है। क्या समझते हैं कि कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए, कहते हैं मायूसी कुफ्र है, अल्लाह से उम्मीद तो रखनी चाहिए। हालात के साथ ये है कि इस वक्त जो ना हम ओवरऑल पूरा जो है ना इज्तमाही तौर पे हम फंसे हुए हैं, तो जिस तरह उलमा कहते हैं हमें इज्तमाही तौर पे ही तौबा करनी पड़ेगी। बाकी दो तबके हैं, एक तबका वो है जो ऊपर बैठा हुआ है, जो आप जिसने आपने कहा ना कि नोटिस कर दिया है, बस उनका काम यही है, एसी वाले कमरे में बैठ के, एसी गाड़ी में बैठ के नोटिस कर दो, आगे इनको क्या होता है आवाम पिसती रहे, जो भी होता है वो किसी ने कुछ नहीं लेना देना। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से क्या मुतालबात कर सकते हैं, आज मुल्क को बने हुए कितना अरसा हो गया और मुतालबात हो रहे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा। ये चलें, आप आई हैं, आप भी साथ हैं, ठीक है, एक एक बंदा बोल रहा है इनफरादी तौर पे, लेकिन ये बात इज्तमाही तौर पे होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हुक्मरान, उनको सब कुछ बैठे मिल रहा है, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि है क्या, ठीक है। तो जब उसके पेट, ज़ाहिर है मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं ही रहूँगा, मुझे पता चलेगा, तो मैं आपको कहूँ कि जी आपके पेट में दर्द है, तकलीफ होती है उसी को ही पता होता नहीं है ना, जिसको तकलीफ़ होगी पता उसी को है। तो उनको जब तकलीफ़ ही नहीं है, सब कुछ बैठे उनको मिल जाता है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, बस उन्होंने कह दिया ठीक है जी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सॉरी, मैं अपील कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि मायूसी कुफ्र है। क्या करें, ठीक है ना, अपीलें करते करते थक गए, हमें छोड़ें। तो बड़े बड़े जो है ना जमातें जो है ना, आप देखें इजलासों में, अगर इजलास होने वहाँ पर बैठे कर रहे हैं, मजहबी जमातें हूँ, सियासी जमातें हूँ, आम तौर पे जो कमेटियाँ बनी हुई हैं वो हैं, हर बंदा कर गए। चलें इनफरादी तौर पे मैं कह देता हूँ, मैं भी यही दरख्वास्त करूँगा ना कि यार ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमारी दस्तरस में लाएँ,
कि हम इसको ख़रीद तो सके ना। गरीब, मेरे पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है वो बेचारा तो गरीब पैदल आएगा ना। चलो मौसम ठीक हो रहा है, गर्मी में तो ऐसे बाइक पे निकलना एक अजाब बन जाता है, जो पैदल और साइकिल पे चलता है उसकी हिम्मत। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, 5 टाइम जाना पड़ता है। मुझे बताएं दोपहर में जब जाते हैं आते हैं तो क्या हाल होता है, ठीक है ना। बस अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पर, और अल्लाह के साथ रहम ज़रूर करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा, उस अल्लाह ने जब कह दिया है कि तौबा करनी चाहिए, हम तौबा करेंगे मिलकर और बहैसियत कौम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और साथ ही अगर हम बात करें तो अभी नोटिस आया जिसमें दाल, चीनी और घी की कीमतों में ना कमी आ गई है। समझते हैं आपके ये कमी आई है या सिर्फ टीवी की हद तक बातें हैं? देखें जी, कमी तब आ सकती है कि आप गला मंडी में जाएं, वहाँ पे आप चीज़ें जो उनसे देखें, क्योंकि वहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को पहला तो यही स्टेप लेना चाहिए कि वो गला मंडी में जाएं, वहाँ से रेट चेक करें, उसके बाद मार्केट में आए, ना कि मार्केट में आके जो आम दुकानदार हैं उनके आके 10-10, 20-20 हज़ार के चालान करें। तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। अब जैसे रातों रात इन्होंने गला मंडी में एक्शन लिया है, ठीक है, अब करोड़ों का नॉन कस्टम माल उन्होंने पकड़ा। अच्छा, हाँ जी, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे उन्होंने ये काम, सही है जी पुलिस आई है, किसने चेकिंग CCDC, उसमें नॉन कस्टम जितना भी सामान है, आखिर आप देखें वो बॉर्डर से किस तरह यहाँ पे आ गया और यहाँ से फिर उन्होंने आके ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महंगाई तब कंट्रोल होगी आप गला मंडी को कंट्रोल करें, वहाँ से जो रेट आएंगे, ठीक है, जो दुकानदार का बनता है 10, 15, 20 मार्जिन है जो, क्योंकि महंगाई है, किराए हैं, बिजली के बिल हैं और घर के अखराजात भी होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो माफिया ये गला मंडी में बैठा, हाँ जी बिल्कुल, और ये मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये लोग मतलब ज़्यादा पैसे बना के दे रहे हैं? तो लाजिमी बात है। अब देखिए ना, एक चीज़ 100 की वहाँ पे है, अब दुकानदार यहाँ आएगा 110 की बेचेगा, गवर्नमेंट अपना रेट निकाल रही है जी 80 रुपीज़। अब मुझे बताएं वो 30 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो कहाँ से दुकानदार पूरा करेगा? यहाँ आओ तो दुकानदारों के पास आवाम चिखती है, और दुकानदार बोलते हैं कि पीछे मंडी से ऐसा रेट आया हुआ है, और मंडी जो तो वो कहते हैं हुक्मरानों ने रेट दिए। अब देखें ना, मजिस्ट्रेट आया है, ठीक है, उसको आपने रसीद दिखा दी कि ये मेरी परचेजिंग है, वो फिर भी 20,000 का चालान कर जाए, तो मुझे बताएं वहाँ पे क्या हो? हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? उम्मीद तो काफ़ी है, जैसे काम ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? मुतालबात तो कुछ नहीं है, बस आवाम की खुशहाली के लिए है, आवाम की खुशहाली के लिए काम। रिलीफ तो तभी होता है ना, देखें जी, मैंने आपको बताया गला मंडी को कंट्रोल कर लें, रिलीफ ही रिलीफ है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमने बात की महंगाई की शरह पर कि थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कह रहे हैं कि गला मंडी जाकर देखा जाए, गला मंडी की जो सिचुएशन है उस पर पहले बात की जाए, ना कि इस तरह मार्केट में आके जो है वो छापे मारे जाएं। और गला मंडी में जो हालात बने हुए हैं इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम एक चाय वाली दुकान पर मौजूद हूँ, जैसे कि चीनी भी सस्ती हुई है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी। सर महंगाई की शरह तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, अगर हम साथ बात करें तो थोड़ी सी कमी आई है, चीनी, चावल और दाल की कीमतों में कमी आई है। चीनी की बात करें तो चीनी की कीमतों में कमी आई है, क्या वाकई कमी आई है या सिर्फ टीवी की हद तक बात? वैसे कमी आई है। कमी आई है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका काम है चाय का, रोज़ाना की बुनियाद पर आप आते होंगे, पूरा दिन खड़े ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समझते हैं, चीनी की कमी हुई है? चीनी की कमी होने की वजह से गाहक ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ नहीं, गाहक कम आ रहे, चीनी ज़्यादा कमी है तो गाहक कम आ रहे। क्यों है अब, ये क्या वजह है? बस महंगाई की वजह को। आप समझते हैं कि जब ये इतनी ज़्यादा महंगाई कर देते हैं इससे आपके कारोबार पर बहुत गहरा असर पड़ता है? पहले चीनी कीमिया आई, दाली कीमिया, हर चाय कीमिया और सब्जी आज पता कराने गया था, बात जी गोभी पुछड़ गया था 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250, 300 रुपये किलो टमाटर है। चाहे वो सब्जी हो, फल हो, हर चीज़ की कीमतों को आग लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दाल चीनी की, इनकी भी बात करें तो ये भी बस टेम्परेरी सी अगर कहते हैं और बढ़ाते भी थोड़ी सी हैं, और वो भी आवाम तक नहीं पहुँच पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मंडी वाले हैं वो अपना रेट, ठीक है, हाँ जी, सही है। या मंडी का की रेट है, दुकान का की रेट है, हर कहीं अपना रेट है आप जी।
समझते हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे मुल्क के? हाँ जी, मैं कुछ उम्मीद है जी आप जी, कोई उम्मीद नहीं। ज़्यादा बढ़ते वजह तो उम्मीद था हल्की कोई नहीं। ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं, हमारी किराए की आप जी। आप कितना कमा लेते हैं इस चाय के स्टॉल से? बढ़िया बढ़िया 500, 600, 700, केवल बाजार तेज, केवल ठंडा, केवल कीवे, केवल दुकान का किराया कितना देते हैं? 6,000 आप जी। तो आप 500-600 कह रहे हैं दिन का कमा लेते हैं, जिसमें आपने दुकान का किराया भी देना हाँ जी, है, हाँ घर आपका अपना है, नहीं घर का किराया भी देना है? हाँ जी, किराया देना कैसे कर रहे हैं आप? क्या मैंने करो बाल देर केवल तो ये मुश्किल नहीं हो जाती? बस आप जी की करी बकरा द काल भेड़ा रू, भेड़ा द काल बकरा रू, और की करी आप जी। बस उसी से गुजारा हो जाता हाँ जी, हाँ जी, है। बस अल्लाह ने बस इज्जत बचाई। बस अल्लाह से इधर बराबर खड़ा है, बंदे ने के बराबर खड़े, बस आपकी दुआ चाहिए आप। मुतालबात करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? पहले तो हमारी सरकारी नौकरी थी। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? आप तो सर समझदार हो, समझ जाएगी सारे को ज्यादा तो रिलीफ दें? ये आप तो बेहतर है समझे दे। क्या कहना चाहेंगे भाई, कोई थोड़ी सी तो कमी करें? आप हाल हो आप जी, आप सबको जनता को पता है, समझ आएगी। जो सोचो अपने वास्ते, कुछ चंगाई सोचो, अवाम वास्ते सोचो, महंगाई ज़्यादा बदी दी वेंदी, कारोबार है कोई ना। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, और अगर हम साथ बात करें तो इस टाइम थोड़ी सी महंगाई की कीमतों में कमी आई है। दाल, चावल और चीनी की कीमतों में कमी आई है। क्या समझते हैं आप, कमी आई है या ये सिर्फ टीवी की हद तक बात है? ये सिर्फ बातें हैं टीवी की हद तक, कोई कमी नहीं कमी आई? नहीं आई। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। आप पेट्रोल के रेट को ही देख लें, इसका रेट ही बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे ही है, पेट्रोल है, फ्रूट हैं, सब्ज़ी हैं, चिकन है, दाल, चावल, चीनी सिर्फ दिखाई जा रही है लेकिन काम नहीं की जा रही। हर चीज़ रेट बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है टीवियों पर कि भाई आपका जो रेट है वो कम हो चुका है, लेकिन बज़ाहिर रेट कम नहीं हुआ है। ये आवाम को पता है, आवाम जानती है कि रेट कैसा है। अफसोस की बात कि चीनी अपने मुल्क में होते हुए भी और अपनी होती हुई भी चीनी हम लोगों की हमारे पास है। बिल्कुल ऐसे है। गंदम की काश्त देख ले, अपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतनी कॉस्टली। अभी आटे के रेट को देख ले, साबका दिनों के अंदर जब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था, थोड़ा सा रिलीफ दिया और 20 किलो का कट्टू निकाला और उस आटे की बोरी पर उन्होंने 1800, और अब दोबारा रेट बढ़ा दिया और 15 किलो की बोरी होती है और उस पर रेट लगाया हुआ है उन्होंने 2000 रुपये। तो ये तरीका नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मेरी बेसिकली शॉप है कॉस्मेटिक्स की। तो उससे अपनी शॉप है? जी, मेरी अपनी शॉप। तो उससे अच्छी कमाई हो जाती है या गुजारा ही है बस? देखा जाए रिटेल के अंदर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर होलसेल का काम किया जाए तो उसके अंदर ना होने के बराबर है। क्या समझते हैं, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क? दुआ की जा सकती है अल्लाह पाक से। बात करना चाहेंगे? बस यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से कि जो चीज़ें महंगी हो रही हैं दिन ब दिन, चाहिए उनको कि कंट्रोल करें महंगाई पर और कम से कम दाम के अंदर आवाम को फराहमी दें। आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ कई बड़े वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी नोटिस जारी हुआ है कि चीनी चावल की कीमतें जो हैं वो कमी कर दी गई है उनमें। तो क्या समझते हैं कि वाकई ये कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं है। आटे का रेट था 1300 रुपये किलो, 20 किलो का थैला था 1300 साढ़े 1300 का। उसका रेट पहले इन्होंने 2350 किया है। उसके बाद मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा के इन्होंने आटे का रेट कर दिया है 1810 रुपये। मुझे बताएं क्या ये सस्ता हो गया? ये बस ऐसा करते हैं कि तस्वीर ही चल रही है। हाँ, ऐसे ही समझें, ठीक है ना। तस्वीरें ही बनने के लिए काम हो रहा है, उसके बाद सब चीज़ें वैसे वापस जी बिल्कुल ऐसे है। मैंने खुद ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद ना कोई जॉब है ना कुछ है। उसके बाद ये देखें, मैंने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कमा के जाते हैं लोग, लेकिन ना मतलब कि जैसे कि इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जैसी नौकरी मिलेगी और वैसे कमाएंगे। इस मुल्क में तो मुश्किल ही हो, बहुत मुश्किल है इस मुल्क में रहना। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की नेशनैलिटी रख के पाकिस्तान में रहना ना, वो हमारा गुनाह है। अगर हम किसी और मुल्क की नेशनैलिटी और हम पाकिस्तान में ना, हमारी इज़्ज़त है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल ये हकीकत बात है। ठीक है, सच है, कोई समझे ना समझे, वो एक बात हकीकत है। अच्छा, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि चीनी हमारी अपनी है, उसके बावजूद भी हमारी अपनी नहीं है? जी, उसका तो क्या कहते हैं, रेट लिस्ट में रेट ही नहीं आता। एक्स मिल लिखा हुआ आता है, जब मर्जी चाहे बढ़ा दें, जब दिल करे कम कर दें। जो अपनी कीमतें हैं वो किसान को भी फ़ायदा नहीं है, आवाम को भी फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्या कितना कमा लेते हैं भाई? यही अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये पर्सनल होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम चल रहा है, गुजारा है, चल रहा है। लेकिन ना खुशहाली नहीं है। जो खुशहाली चंद साल पहले थी, इन्हीं की नून लीग की हुकूमत में खुशहाली थी, लेकिन इनकी हुकूमत में अब खुशहाली नहीं है। हर बंदा परेशान है।
हर चीज़ जिस बंदे से पूछे ना वो परेशान है, ठीक है ना। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है रोज़गार। जब अच्छा रोज़गार ही नहीं चलेगा तो कैसे पाकिस्तान चलेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, सब्जी फल गोश्त हर चीज़ में। मैं तो हर चीज़ महंगी के अलावा मुझे ये बताएं, ये पैरा फोर्स बन गई है, प्लान फोर्स बन गई है, उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं। कम से कम सबसे पहले चीज़ है कि सबसे पहले अच्छा रोज़गार होना चाहिए। जब रोज़गार होगा सारे काम सही होंगे। यहाँ आवाम परेशान है और यहाँ फोर्सें बनाई जा रही हैं, उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं। ऐसा इसके साथ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, सहूलत कार्ड मजदूरों के लिए, बाकी चीज़ों का पता नहीं है। मजदूर बेचारे एमफिल हो गए, मजदूरी कर रहे हैं। मुझे बताऊँ क्या लगता है, जैसे किसी से वादा किया हुआ था कि हमने आपको जॉब देनी है, सीटें नहीं है तो हम फोर्सें बना के उन्हें जॉब देते हैं। ऐसे ये बताइए, जो पैरा फोर्स वाले आए निकले हुए हैं, ये स्टॉल उठा रहे हैं, क्या आपके पास भी आए हैं उठाने के लिए? हमारे पास आए तो नहीं है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आवाम को भी सुधरना चाहिए, अपनी दुकानों के अंदर सामान रखना चाहिए। लेकिन बात ये है, लेकिन मसला ये भी तो है ना कि जिनकी दुकानें नहीं हैं वो क्या करें? यही तो मसला है। गुर्बत इतनी है कि अब जाहिर है हर किसी ने कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए बाहर तो निकलना है। दूसरी बात है कि हमें दुकानों के आगे खड़ा भी नहीं होने देता ना। कोई बंदा का स्टॉल लगाता नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। सफाई का निज़ाम आपके सामने है। ये कैमरा मैन को दिखाएं कि ये रोड की सड़क के हाल देखें क्या हुए पड़े, ठीक है ना। आवाम के हालात देखें, किसी के मुंह पे खुशहाली नहीं देखेंगे आप। रेडी अगर उठा रहे हैं तो इसके बदले में फिर दुकान बना के दें। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। हम उम्मीद है हालात बिजली के बिलों में कोई रिलीफ नहीं दिया, किस चीज़ में दिया? बस वो मीडिया, शायद इनके अपने ही बंदे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। हमें तो आज तक किसी चीज़ में रिलीफ नहीं मिला। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे। हाँ, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक बेहतरी करें, ठीक है ना। बाकी देखें वर्किंग तो वो भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमें असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। आवाम भी बिगड़ी हुई है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो उससे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। जो भी आया उन्हें अपने पेट की पड़ी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों? उन्हें यही कहेंगे कि थोड़ा आवाम पे मतलब कि आवाम का एहसास करें। उन्हें जो उन्होंने टीमें बनाई हैं वो करियाना स्टोर पे, सब जगह मेडिकल स्टोर्स पे जाके चेक करें, ठीक है ना, कि किस चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, किसके कम है पड़े, ठीक है ना। हर दुकानदार का अपना रेट है। एक दुकानदार पे जाए वही चीज़ 300 रुपये किलो है, दूसरे के पास 350, तीसरे के पास 400 रुपये किलो है। वो क्या है, वो नाम है क्वालिटी। ये क्या क्वालिटी है मैं तो नहीं समझता। आटे में कौन सी क्वालिटी होती है, मिर्चों में कौन सी क्वालिटी है? खुद से क्वालिटियाँ बनाते जाएँ, रेट बढ़ाते जाएँ। से रेट की बात करो तो आगे से कहते हैं मंडी से रेट बढ़ाए गए हैं, मंडी वाले कहते हैं हुकूमत ने बढ़ा दिए। अब हुकूमत जो है वो हर जगह पैरे दे के, और हुकूमत से पूछें वो तो कह रहे हैं हमने कभी किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने तो जीना हराम किया हुआ है आवाम का। जी बेटा बहुत बुरे परेशान है। साथ ही अगर बात करें तो इसके साथ थोड़ा सा रिलीफ भी कहने को मिला है कि दाल, चीनी और चावल की कीमतों में कमी कर दी गई है। समझते हैं आप? आटा इतना महंगा है कि हम ले नहीं सकते। ये रेडी मोटरसाइकिल का हाल देखना क्या है, बड़ा रेडी लगाते हैं, पैसे पूरे नहीं होते। क्या काम करते हैं आप? रेडी लगाते हैं। किस चीज़ की रेडी? बारबेक्यू की। तो उससे कितना कमा लेते हैं? उसमें 2000 रुपये बचते हैं। उसके अंदर बिजली का बिल भी, घर का किराया भी। घर का किराए पे पड़ रही हैं, 4 बेटी है मेरी माशाल्लाह। किराया अब किराए पे है घर? और जो है क्या कहते हैं, आप जो दुकान बता रहे हैं वो भी किराए? 1000 रुपये घर का किराया है, 15,000 दुकान का है। कैसे मैनेज करते हैं? बहुत बुरे फंसे पड़े हैं, गाड़ी नहीं बनवा सकते, आटा लेना आटा नहीं ले सकते हम। क्या लगता है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल ही लग रहा है। ये बहुत दावे करते हैं हुक्मरान के, हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। का बिल भरा अभी मैंने, ये 7 तारीख को बिल भरा 18,000 का। ये जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इतनी मरीम नवाज़ ने मुतालबात किए कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, अपना पेट काट काट के दे रहे हैं, हुक्मरान कह रहे हैं। आगे हुक्मरान काट रहे हैं हमें। अब आटे का रेट इतना, मैं आटे का कटोरी नहीं ले सकता, मैं खुला आटा लेके जा रहा हूँ 5 किलो। हमें कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा कि कोई रिलीफ नहीं। अगर हम बात करें बिजली के बिलों की, सब्जियाँ, फल हैं, चिकन है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बंदा पेट्रोल नहीं डलवा। मटर लेके आया हूँ, 150 रुपये पाइया मटर दे रहे हैं। ये सब्जी क्या पकाएं, आलू मटर पकाएं, कैसे पकाएं? ये बस चाहते हैं कि आवाम खाना पीना भी छोड़ दे। और अफसोस की बात कि चीनी अपने मुल्क में होते हुए भी अपनी नहीं। अब 4 बच्चे हैं मेरी, मदरसे में पढ़ती है सामने घर में। पढ़ाई का भी खर्चा जाहिर सी बात है, बहुत खर्चे हैं, नहीं पूरे कर सकते हम। अल्लाह बेहतर करे मुल्क के हालात। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। क्या रिक्वेस्ट है, क्या मुतालबात? ऐसी नहीं हालात की हमारे, एक टाइम का पकाते हैं बस शाम को खाते हैं। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है फिर इसका? अब हम क्या कह सकते हैं, किसको कहें? हुकूमत पकड़ाई नहीं देती है, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। बिल टिका के भेज रहे हैं, किराया है, दुकान का किराया है, बच्चों का खर्चा है। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं आटा 2 किलो लेके जा रहा हूँ। 2 किलो आटा लेके जा रहा हूँ, 2 किलो आटा लेके जा रहा हूँ। 2 किलो आटा लेके जा रहा हूँ, 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 2 किलो आटा लेके जा रहा ह
आपके सामने लूँगा 2 किलो आटा में। क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या समझते हैं आपके हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भाई मेहरबानी करें गरीबों पे, बस। गरीब जो है वो गरीब तारी हो रहा है बस। जी, यहाँ हालात बेहतर नहीं हो रहा, बस अल्लाह रहम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर इंसान बहुत परेशान है। साथ ही अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया गया है, कहते हैं कि दाल चावल और चीनी की कीमतों में कमी कर दी गई है। क्या समझते हैं कमी आई है या सिर्फ टीवी की हद तक बातें हैं? देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ बातें करने के लिए हैं, समझ आई है, उस पर अमल नहीं करते। चाहे हमारे वज़ीर आला हैं, कायद आज़म पाकिस्तान किस तरह बना के गया था, किस लिए मेहनत और कुर्बानी के साथ बना, कि इसीलिए बना के गया था ना कि मेरे मुसलमान भाई अमन और अपना इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारे, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और हमारे जोन से नए हुक्मरान आए हैं, ठीक है, अब तक मुझे ये बताएं कौन सा हुक्मरान है जिसने गरीब आदमी के बारे में ज़रा सा भी सोचा हो, ज़रा सा भी सोचा हो। जो भी आया है जो भी आया है वो अपना सिर्फ फुल्लू सीधा करके और साइड पे हो गया है। जो भी आया है किसी ने गरीब का सोचा, गरीब आदमी का सोचा। ये शख्स खड़ा है चाय वाला, एक मिसाल है, 1000 रुपया कमाता है एक पूरे दिन में, 500-600 कमाता है, मेरी बात की है, चले 500-600 रुपये ही कमाता है, एक मिसाल है, ठीक है ना। ये दिन में मुझे एक बताएं, 120 रुपये किलो आटा, 120 रुपये किलो आटा, इसके घर में 4 अफराद हों तो ये कितना आटा, 2 किलो आटा लेके जाएगा? नहीं सर जी, उसके घर में क्या, उसका घर भी रेंट पे है, उसकी दुकान भी रेंट पे है। 500-600 कमाते हैं जिसमें उसने अपने घर का पेट पालना है, बच्चों का पेट भी पालना है और घर के बिल भी भरना है और किराया भी देना है। इसमें कसूर किसका है? सब कसूर किसका है? हमारे हुक्मरानों का है, हमारे हुक्मरानों का है जिन्होंने ये काम किया है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। हालात हमारे मुल्क के सही नहीं हो सकते जब तक हमारी नीतें, हमारे हुक्मरान सही नहीं हो सकते, सीधी बात। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे जौन सा दिल हमारे वज़ीर आज़म कायद आज़म का था ना, उस जैसा दिल अगर किसी का होगा तो हमारा मुल्क सही होगा। आप समझते हैं कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं किसी ने इस काबिल काम नहीं, अगर किया होता तो हम ये हाल, ये सड़कें, ये बेचारे गरीब आवाम ऐसे रुल रही होती। हम अल्लाह के हवाले, हम अल्लाह के हवाले, सीधी बात। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ एक और यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की बहुत ज़्यादा शरह बढ़ती जा रही है, हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। आपको मैंने देखा कि आप यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, क्या चीज़ लेने आए हैं? यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है। आटा लेने आए हैं, सरकारी आटा महंगा हुआ पड़ा है, 1810 रुपये का थैला है, बहुत महंगा है। प्राइवेट लो तो वो और भी महंगा है। अगर हम साथ बात करें तो हुकूमत ने कीमतें कम की हैं, चीनी और अगर चावल की बात करें तो ये इसकी कीमतों में, दाल की कीमतों में कमी आई है? नहीं आई। नहीं आई। कैसे? 190 रुपये किलो चीनी है, कहाँ से कमी है? अफसोस की बात है कि अपनी चीनी होते हुए भी आपको खरीदनी पड़ रही है, इतनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। मजबूरी है, लेनी पड़ती है, क्या करें। ये चाहते हैं बस खाना पीना बंद कर दें हम, बस गरीब आवाम बहुत बेचारी परेशान। क्या करते हैं आप? बहाने का। तो कितना कमा लेते हैं उससे? रोज़ का 1000 रुपये कमा लेते हैं, 800 1000। तो फिर इसे कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस क्या करें, कर रहे हैं गुजारा। बहुत लग रही है यहाँ के हालात मुल्क के ठीक हो पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं ऐसा लग रहा। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस हम कहेंगे कोई गरीब आवाम पे कोई रियायत करें, कोई ख्याल करें। शरह का काम, जी हाँ, हम लोग भी सुकून का सांस ले सकें। जी हाँ, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, महंगाई होती जा रही है मज़ीद दिन ब दिन। लेकिन अगर साथ बात करें तो हुकूमत का कहना है कि एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें रिलीफ दिया गया है चीनी,
और दाल और इसकी कीमतों में, चावल की कीमतों में कमी आई है, तो आप समझते हैं कि कमी आई है या सिर्फ टीवी की हद तक बात है? कमी तो कोई नहीं आई, सिर्फ हुकूमत का मुकाबला लगा हुआ है एक दूसरे की टांगें खींचने में। मुल्क के मसाइल देख लें कहाँ जा रहे हैं। सेवरेज लाइनें मुकम्मल बंद हैं मुल्तान की, किसी को कोई होश नहीं है। एमडी वासा को कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास मशीनरी नहीं है। जो सिलाब पे गई है, सिलाब को ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया, अभी तक इनके हमारे हुक्मराना सिर्फ सिलाब को रो रहे हैं। कोई महंगाई का इन्हें होश नहीं है। कौन सी चीज़ सस्ती है मुझे बताएं। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, जब तक ये हुकूमत होश के नखून नहीं लेती, एक दूसरे की मुखालफतबाजी से पीछे नहीं हटती, तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है मेरी नज़र में। तो चीज़ महंगी हो गई है, किस किस चीज़ की बात करूँ, किस किस चीज़ को रोएं यहाँ पे? गरीब के लिए आप टमाटर देख लें, टमाटर जो होता है ना 300 रुपये किलो है, जो हांडी की एक ज़रूरत है। गरीब तो टमाटर भी नहीं ले सकता, उसने और चीज़ें क्या लेनी है। क्या लेने आए हैं आप? मैं यहाँ पे आटा लेने आया हूँ, घी लेने आया हूँ, चीनी लेने आया हूँ। और यहाँ क्या कीमत में? एक टाइम था सोचते भी नहीं थे कि जो होता ना ऐसे ही आके घर का सामान ले लेते? पूरे घर का महीने का सोचना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ लें और क्या क्या चीज़ निकालें। पीछे कौन सी चीज़ रोके और कौन सी चीज़ लें, अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं हुक्मरान से? मुलाजमत यही हैं जो मैं जैनमन नून लेके हूँ, अब सोचने में मजबूर हो रहे हैं। एक अरसे दराज से नून लीग का ही मैं सपोर्टर रहा हूँ, तो अब जो होता ना हालात कुछ सोच रहे हैं कोई नई पार्टी की तरफ जाएं। जी तो नाज़रीन, आज हमने बात की महंगाई की शरह के ऊपर कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अगर हम साथ ही बात करें तो हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जिसमें चावल, दाल और चीनी की कीमतों में कमी कर दी गई है। इसी हवाले से आज मैंने आवाम से बात की। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि कीमतों में कोई कमी नहीं आई, सिर्फ बातें ही हैं कि कमी कर दी गई है। ये टीवी की हद तक सारी बातें हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस हुकूमत को चाहिए कि खुदारा आवाम के बारे में सोचे कि इनकी जो कीमतें इतनी बढ़ाई हुई हैं, हर चीज़ महंगी की हुई है, इसकी जो कि शरह है कीमत की, इसको कम किया जाए और जो रिलीफ है वो हर चीज़ पे दिया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।